नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जी हां, वर्ल्ड ब्रेकिंग रूहानी की वॉर सेटिंग। अमेरिका और चीन साउथ चाइना सी में भिड़ने को तैयार हैं और उधर ईरान विश्व युद्ध की पूरी प्लानिंग कर रहा है। ईरान के एटमी ठिकाने पर इजराइल ने साइबर अटैक किया, अमेरिका नकेल कसता रहा और इधर चुपके ईरान ने पूरी मिसाइल सिटी तैयार कर ली है। ईरान की मिसाइल की जद में पूरा इजराइल आसानी से आने वाला है और एक बात तय है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल का मुंह खोला तो फिर वर्ल्ड वॉर तय है। इसलिए ईरान के हाथ में है बटन ऑफ वर्ल्ड वॉर। यानी एक बात तय है कि ईरान के रूहानी इस वक्त इस कदर खौफ में, इस कदर खींच में है, क्योंकि जिस तरह से कासिम सुलेमानी को मारा गया था उसके बाद से लगातार ईरान अमेरिका पर हमला करने, अमेरिका को नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग बना रहा है और उसकी जद में, उसकी कोशिशों में इजराइल का भी नाम आता है। इजराइल पर ईरान ने इल्जाम इस बात का लगाया है कि इजराइल ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किए, ईरान के उन ठिकानों पर हमला किया है जिनको न्यूक्लियर स्टेशन या न्यूक्लियर सेंटर कहा जाता है। अब क्यों है बटन ईरान के हाथ में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रूहानी की वर्ल्ड वॉर सेटिंग। ट्रंप के जासूस फेल, मोसाद फुस, मिसाइल सिटी बनाकर ईरान खुश। विश्व युद्ध तय है, ट्रंप को भय है, इजराइल पर संकट, ईरान भयंकर। ट्रंप का ध्यान किधर है? वर्ल्ड वॉर तो इधर है। ताबड़तोड़ बरसते मिसाइल की तस्वीरें फाइल शॉट से, लेकिन ठीक ऐसी ही हकीकत में तैयारी कर ली गई। रूहानी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अमेरिका और इजराइल को भनक तक नहीं लगी। ट्रंप ईरान के एटम बम का रोना रोते रहे, इजराइल ईरान के एटमी ठिकाने को टारगेट करता रहा और इधर ईरान ने रातों रात पूरी की पूरी मिसाइल सिटी तैयार कर ली। दुनिया को हैरान करने वाली, ट्रंप को परेशान करने वाली और नेतन्याहू की नींद उड़ा देने वाली। अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद पहली बार फेल हुए हैं। इन्हें भनक भी नहीं लगी और ईरान ने मिसाइल्स का जखीरा तैयार कर लिया। अमेरिका की ताकतवर सैटेलाइट जासूसी भी काम नहीं आई। अमेरिका और इजराइल का ध्यान ईरान की परमाणु कार्यक्रम और परमाणु बम पर था और इनकी नाक के नीचे ईरान ने मिसाइल्स का अंडरग्राउंड शहर बसा दिया। लेकिन अब ये दुश्मनी जंग के हालात तक पहुंच गई। एक ओर है ईरान और दूसरी ओर है इजराइल और उसका सरपरस्त अमेरिका। दोनों को चेतावनी देते हुए ईरान ने साफ कर दिया है कि उसने एक मिसाइल सिटी बना ली है जो दुश्मनों को पल भर में खत्म कर देगी। ये मिसाइल सिटी कैसी है और किस हद तक खतरनाक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि ईरान ने क्या ऐलान किया है। ईरानी नौसेना के प्रमुख अलिर्जा तांगीसिरी ने कहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तटों पर भूमिगत मिसाइल सिटी बनाई है। मिसाइल सिटी में ग्राउंड टू एयर मिसाइल और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का जखीरा है। ये जमीन के ऊपर, जैसा कि यदि मैंने पहले बताया है, जमीन के ऊपर लगाएंगे तो दुश्मन के जो इंटेलिजेंस कलेक्शन के जो तरीके हैं उनसे पता कर लेता दुश्मन के कहां पर ओवरग्राउंड मिसाइल डिप्लॉय की गई हैं। उनको वो अपनी मिसाइल्स से, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल से उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। मगर इस प्रकार के अंडरग्राउंड मिसाइल्स को दुश्मन ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइलों से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बंकर्स इतने मजबूत होते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल फायर होने पर भी उनके बंकर्स को डैमेज नहीं कर सकते, मगर वो मिसाइलें अपने दुश्मन को जरूर डैमेज कर सकती हैं। लगे हाथ ईरान ने बगैर नाम लिए इजराइल और अमेरिका को चेता दिया है कि वो इस मिसाइल सिटी का इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। फेल हो गया अमेरिका, बाजी मार गया ईरान। ईरान की मिसाइल सिटी तैयार हैं, मिसाइल भी रेडी हैं और टारगेट भी तय हैं। बौखला ईरान ने खुली चुनौती भी दे दी है,
चुनौती उन दुश्मन देशों को जिससे ईरान की पुरानी खुन्नस है। ये जानना बेहद जरूरी है कि ईरान के सबसे खतरनाक मिसाइल सिटी में आखिर कौन कौन सी ताकतवर मिसाइलें। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ग्राउंड फोर्स के मुताबिक ईरान की मिसाइल सिटी में क्रूज मिसाइल, लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें, BTR-50 टैंक, मिराज 1 ड्रोन, सोबन 1 मशीन गन, आधुनिक रडार सिस्टम, ये सब मौजूद है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का निर्माण दुश्मन देशों के हमलों से बचने के लिए किया है और जरूरत पड़ने पर वो यहीं से पलटवार भी करेगा। ईरान की ये मिसाइल सिटी पूरी तरह से जमीन के अंदर है। कंक्रीट की दीवार चारों तरफ बनाई गई है। बताया जा रहा है कि कंक्रीट की ये दीवारें 5 लेयर में हैं, जो पूरी तरह से बम प्रूफ या यूं कहें एटम बम प्रूफ है। मतलब रूहानी की इस मिसाइल सिटी पर ऊपर से एटम बम गिराया जाता है तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर, मिसाइल सिटी बनेगी ठिकाना। कहा जा रहा है कि रूहानी की मिसाइल सिटी में अलग अलग सीक्रेट बंकर बने हुए हैं। वर्ल्ड वॉर के हालात में जरूरत पड़ी तो रूहानी या फिर ईरान के ताकतवर नेता कुछ समय के लिए मिसाइल सिटी के सीक्रेट बंकर में जाकर छिप सकते हैं। मतलब रूहानी ने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि वर्ल्ड वॉर के हालात में अमेरिका कम से कम रूहानी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इजराइल का ईरान के एटमी ठिकाने पर साइबर अटैक। ईरान में नतांज के न्यूक्लियर साइट पर साइबर अटैक से रूहानी तिलमिलाए हुए हैं। 2 जुलाई को ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर आग लगी और धमाके हुए। माना जा रहा है कि ये इजराइल का साइबर अटैक था और इस हमले के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को करारी चोट लगी। असल में ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाए जाने के बावजूद अमेरिका और इजराइल को लगता रहा है कि नतांज के इसी न्यूक्लियर साइट पर ईरान परमाणु बम के लिए चोरी छुपे यूरेनियम बना रहा है। इजराइल को लगता है कि ईरान उसके दुश्मनों को परमाणु बम और मिसाइल मुहैया करा सकता है। इसलिए नतांज पर हमले के साथ ही इजराइल के F-16 स्टील फाइटर जेट ने पार्चिन इलाके में ईरान की मिसाइल सिटी फैक्ट्री पर भी बमबारी की और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। बाद ईरान का गुस्सा भड़का है। हालांकि इजराइल ने इन हमलों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन ईरान खुलकर कह रहा है कि अगर साइबर अटैक के जरिए उसे निशाना बनाया गया है तो वो जवाब जरूर देंगे। ईरान का जवाब मिसाइल सिटी के तौर पर सामने आया है। हालांकि इसके पहले ईरान की मिसाइल टनल की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां ईरान जोर शोर से मिसाइल बनाने के काम अरसे से कर रहा है। लेकिन अब स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम फारस और ओमान की खाड़ी के किनारे उसकी मिसाइल सिटी इजराइल और अमेरिका की मुश्किल बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, ईरानी नौसेना अब फारस की खाड़ी में होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी कर रही है। इस रास्ते से होकर दुनिया का 20% तेल का व्यापार होता है। ईरान पहले भी इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे चुका है और अगर तनाव बढ़ता है तो फारस की खाड़ी जंग का मैदान बन सकती है, जहां पहले से अमेरिका और ईरान की तनातनी है और अब वहीं ईरान मिसाइल सिटी बनाकर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान की राजधानी तेहरान के पहाड़ी इलाके में कुछ दिन पहले एक भयानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से आग और धुएं का मशरूम जैसा बिल्कुल वैसा गुबार उठा जैसा एटमी धमाके में उठता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने कहा कि ईरान एटम बम के परीक्षण कर रहा है, लेकिन अब इस धमाके के बारे में एक और चौंकाने वाली खतरनाक खबर सामने आई है। ईरानी एटम बम पर इजराइल की बमबारी, ईरान ने शुरू की इंतकाम की तैयारी। एटमी अड्डे पर लगा दी आग, अंडरग्राउंड सुरंग में ईरान का मंसूबा खाक। F-35 ने बर्बाद किया एटमी ठिकाना। ईरान बोला महंगा पड़ेगा आग लगाना।
ईरान का एटम सेंटर मोसाद पेंटागन की सीक्रेट फाइल से। लाल झंडे का डबल इंतकाम, ईरान के लिए एटम बम हराम। ईरान डबल इंतकाम की आग में जल रहा है। अमेरिका से सुलेमानी की मौत का इंतकाम और इजराइल से उसके एटमी पावर बनने के सपने के कत्ल का इंतकाम। अब ये धमाका देखिए। इस धमाके के बाद सवाल उठने लगे, क्या ईरान ने एटम बम बना लिया? क्या इंतकाम की आग में जलते ईरान ने एटमी धमाका कर दिया? ईरान की राजधानी तेहरान के एक पहाड़ी इलाके में अचानक भीषण ब्लास्ट हुआ। इतना भयानक धमाका जो 50 किलोमीटर दूर की इमारतों से साफ साफ दिखाई दिया। जहां धमाका हुआ वो है तेहरान की अल-बोर्ज पहाड़ी। यहीं पर ईरान का सीक्रेट मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर है और करीब 20 साल पहले इसी इलाके में ईरान ने एटमी धमाके की कोशिश भी की थी। दो दशक पहले इसी एरिया में इस्लामिक रिपब्लिक ने हाई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। ये धमाका एक टनल में हुआ, वही टनल जहां ईरान दुनिया की नजर से छिपकर मिसाइल तैयार करता है। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने इस धमाके को एक दुर्घटना भर बताया है। ईरान का कहना है कि यह धमाका सिर्फ गैस लीकेज की वजह से हुआ, लेकिन इस धमाके के बाद कई किलोमीटर तक के मकान हिल गए, खिड़कियां थर्रा गईं और रात में भी दिन जैसा उजाला हो गया। धमाके के बाद बिल्कुल वैसा मशरूम बना जैसा एटमी धमाके के बाद बनता है। लेकिन अब इस धमाके के पीछे की एक और बड़ी खबर सुनिए। इस धमाके के बारे में ईरान ने भी झूठ बोला और अमेरिका ने भी। ईरान ने कहा कि यह गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका था और अमेरिका ने अंदेशा जाहिर किया कि ईरान ने एटमी धमाका किया है। सच ये था कि यह ईरान पर इजरायली हमले का गुबार था। इजरायल ने साइबर हमला करके ईरान के एटमी ठिकानों में 2 विस्फोट करा दिए। एक ठिकाना ईरान में यूरेनियम का संवर्धन केंद्र है, दूसरा मिसाइल निर्माण केंद्र। साइबर हमले से ईरान के नतांज परमाणु संवर्धन केंद्र में आग लग गई। अब इस एटमी अड्डे की सैटेलाइट इमेज देखिए। इजरायल के अटैक में ईरान का यह अंडरग्राउंड एटमी अड्डा पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। ईरान की मजबूरी देखिए कि वो किसी से भी कह तक नहीं पाया कि उसके एटमी अड्डों पर हमला हुआ है।
क्योंकि ईरान पर चोरी छिपे एटम बम बनाने की कोशिशों का आरोप लग रहा है और ईरान हमेशा इसे झूठा बताता है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने घातक F-35 फाइटर जेट की मदद से ईरान के परचिन इलाके में मिसाइल बनाने की फैक्ट्री को भी बर्बाद कर दिया। इस इजरायली हमले के बाद अब ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई महीने पीछे चला गया है, लेकिन ईरान ने भी ऐलान कर दिया है, चाहे कुछ हो जाए वो इंतकाम लेकर रहेगा। इसलिए ईरान की मस्जिदों पर इंतकाम का लाल परचम बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।